बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का जो कंटेंट है चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम एफएससी मैथ पार्ट 1, और इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने हैं तो जो कि पंजाब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, द सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर n। अब देखें इसका जो प्रूफ है वो आपकी बुक पे भी किया हुआ है एग्जाम्पल की फॉर्म में, और कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं बोल्ड राइटिंग में नोट के तौर पे। तो उसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ अगर आल कोफिशिएंट्स हैं, सम ऑफ आल कोफिशिएंट्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम तो वो बनता है 2 की पावर n, और सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स और सम ऑफ जो इवन कोफिशिएंट्स हैं, सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट्स और सम ऑफ ऑड इवन कोफिशिएंट्स, वो दोनों सेम होते हैं और वो होते हैं 2 की पावर n-1। तो ये आपने याद रखना है। अब इसी क्वेश्चन के साथ जो है मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। द सम ऑफ आल कोफिशिएंट्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज़। तो इसमें देखें तो बायनोमियल एक्सपेंशन में जो आल कोफिशिएंट्स की अगर बात करें तो वो हमेशा जो है वो 2 की पावर n होता है, और इवन और ऑड कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, ये सम ऑफ इवन एंड ऑड कोफिशिएंट्स या तो फिर वो होगा 2 की पावर n-1। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इन द एक्सपेंशन ऑफ x ओवर 2 प्लस 12 ओवर x की होल पावर 12 तो मिडल टर्म इज़। तो ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और उसमें हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं। होल पावर जो इंडेक्स है ये इवन है, 12 है, तो इसका जो मिडल टर्म होगी वो एक ही होगी, और इसका फार्मूला जो है वो n ओवर 2 प्लस 1 कह लें या n ओवर 2 प्लस 1 कह लें आप, ठीक है, n प्लस 2 ओवर 2 कह लें। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अगर n जो है वो इवन है, इवन के लिए जो मिडल टर्म का फार्मूला है वो n ओवर 2 प्लस 1 या n प्लस 2 ओवर 2, ये दोनों ही फार्मूले हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगर n जो है इंडेक्स जो है वो ऑड हो तो इसके दो मिडल टर्म्स आती हैं, n प्लस 2 ओवर 2 एंड n प्लस 3 ओवर 2। ये बेटा जब n जो है इंडेक्स ऑड होगा तो दो मिडल टर्म आएंगी। यहाँ पर आप देखें तो इसका जो इंडेक्स यानी कि जो पावर है वो इवन है 12, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 ओवर 2 14 ओवर 2 7, तो इसकी T7 यानी कि 7th टर्म जो है वो मिडल टर्म होगी। अगर आप इसमें पुट करते हैं 12 ओवर 2 प्लस 1 तो 12 ओवर 2 6, 6 प्लस 1 7, तो फिर भी 7th टर्म आती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2x की होल पावर -1 इज़ वैलिड इफ़। तो ये बायनोमियल सीरीज़ का क्वेश्चन है। बायनोमियल सीरीज़ में जब हम फार्मूला लिखते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर एंड सोन। तो यहाँ पर x मोड जो है वो लेस देन 1 होता है, x मोड लेस देन 1 होता है, तो फिर इस इंटरवल में वो कन्वर्जेंट होता है। ओके, यहाँ पर आप देखें तो 1 प्लस 2x की होल पावर -1 है, तो यहाँ पर 2x मोड लेस देन 1 होगा, और जब 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो x मोड इज़ लेस देन 1/2 बन जाएगा। तो देखें, तलाश करते हैं इसकी करेक्ट ऑप्शन, तो ये है जी अल्फ़ा x मोड लेस देन 1/2। अब शर्त क्या थी कि इसमें स्टार्ट में 1 होना चाहिए, 1 प्लस 2x 1, और इधर जो भी वैल्यू पड़ी हो उसका मोड लेस देन 1 कर दें। मिसाल के तौर पे यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा होता, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन होता 4x प्लस 4 प्लस x की होल पावर -2 होता, 4 प्लस एक्स की होल पावर -2, तो वो कहते हैं कि ये किस एक्सपेंशन में वैलिड है, ये एक्सपेंशन जो है कहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 होना चाहिए।
4 की जगह पे। तो इसका आसान तरीका ये है कि जो इधर वैल्यू पड़ी हो उसको आप इससे डिवाइड कर दो और मोड ले लो और लेस देन 1 कर दें, तो ये बन जाएगा x मोड लेस देन 4। तो इसका ये इंटरवल आएगा जिसमें ये वैलिड होगा x मोड इज़ लेस देन 4। दोबारा देख लें, यहाँ पे 1 बनाना है हमने, इधर जो भी वैल्यू पड़ी हो x है 2x है जो भी है उसको आप इसी से डिवाइड कर लो, x/4 मोड लेस देन 1 कर लो और वहाँ से x मोड सेपरेट कर लो, x मोड लेस देन 4 जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह से करना है। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्वेश्चन देखें जी 5, n² इज़ ग्रेटर देन n+3 इज़ ट्रू फॉर, तो ये आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 8.1 का ही क्वेश्चन है, तो इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट करें। n की जगह पे जब मैं 3 पुट करता हूँ तो 9 इज़ ग्रेटर देन 3 + 3, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर n की वैल्यू n 3 से ग्रेटर वैल्यू पुट करता हूँ 4 का स्क्वायर 16, 4 + 3 बिल्कुल ठीक है। तो यही ट्रू है, फिर बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर n इज़ लेस देन 3 पुट करें 2, तो 2 इसमें पुट करें 4 इज़ ग्रेटर देन 2 + 3, तो ये तो गलत है, 4 इज़ ग्रेटर देन 5 तो नहीं होता। तो अल्फ़ा ऑप्शन ही करेक्ट है। तो बस जैसे ये ऑप्शन मिले तो आप उसको करेक्ट करें, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x की होल पावर n, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म वो पूछ रहे हैं। तो जनरल टर्म जो है a + x की होल पावर n, इसको दो तरह से लिखते हैं। एक तो NCR a की पावर n - r x की पावर r, यानी कि जो सेकंड टर्म है उसकी पावर ये बेस होगी r, और a की जो पावर है इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस होगा n - r। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, NCR कम्बिनेशन को इस तरह ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, और a की पावर n - r और x की पावर r आ जाएगी। अब इसको अब ज़रा गौर करें तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन पड़ी हुई है, NCR a की पावर n - r x की पावर n, नो, NCR a की पावर n - r x की पावर r। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बीटा है। ओके, ये भी रॉन्ग है, r - n है यहाँ पर x की पावर n है, ये भी रॉन्ग है। ओके, अब इसको देखते हुए हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहले ये सारे जो हैं ये प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, यानी कि पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन है ये आपके साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, वो लिखे हुए हैं, बाकी पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन हैं। जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज a + x की होल पावर n इज गिवन बाय, तो जनरल टर्म देख रहे हैं NCR a की पावर n - r x की पावर r, तो कौन सी ऑप्शन बनती है, ये देखें डेल्टा ऑप्शन बन रही है, तो ये बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, डेल्टा ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इफ़ n इज़ ऑड देन द एक्सपेंशन ऑफ a + x की होल पावर n हैज़, जब n इवन होता है तो मिडल टर्म 1 होती है, सिंगल आती है, और जब n ऑड होता है तो मिडल टर्म 2 आती हैं। ये आपके सामने मैंने लिखा है कि जब n ऑड होगा तो मिडल टर्म्स 2 आएंगी, तो 2 मिडल टर्म्स, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी अल्फ़ा। ओके, अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 3 की पावर n इज़ लेस दैन n फैक्टोरियल इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको सॉल्व करें, ये वाली वैल्यूज़ इसमें हम पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा 3 की पावर n और इज़ लेस दैन n फैक्टोरियल। सबसे पहले मैंने n इज़ ग्रेटर दैन 1 पुट करें, तो पहले 1 पुट करें, तो 3 की पावर 1 इज़ 1, तो 3 लेस दैन 1 नहीं होता, ये तो रॉन्ग है। n इज़ ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, बीटा ऑप्शन 2 पुट कर लें, 3 की पावर 2 इज़ लेस दैन 2, तो 3 की पावर 2 9 इज़ लेस दैन 2, तो ये भी फॉल्स, रॉन्ग है। चार्ली ऑप्शन देखिएगा, n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, पहले 3 पुट करें, 3 की पावर 3 इज़ लेस दैन 3 फैक्टोरियल, तो 27 इज़ लेस दैन 6, ये भी फॉल्स है, ऐसे ही है। अब देखिए जी डेल्टा ऑप्शन, n इज़ ग्रेटर दैन 6 अब यहाँ पे पुट नहीं करना आपने, ग्रेटर एंड इक्वल टू नहीं है, सिर्फ n इज़ ग्रेटर दैन 6 है, तो आप इसमें 7 पुट करो,
3 की पावर 7 इज़ लेस दैन 7 फैक्टोरियल। तो इसको आप वेरीफाई कर लें कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है जी 3 की पावर 7 क्या बन रहा है 2187 इज़ लेस दैन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो है 5040। तो देखें ये बिल्कुल ठीक है। तो n इज़ ग्रेटर दैन 6 के लिए जो है ये वैलिड है, यानी कि इसका ये जो एक्सपेंशन है या रिज़ल्ट है ये n इज़ ग्रेटर दैन 6 के लिए ट्रू है। समझ रहे बात आप? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो मिडल टर्म ऑफ a प्लस बी की होल पावर n व्हेन n इज़ इवन। तो आपने गौर किया होगा कि ये जो मिडल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं, यानी कि जब n इवन हो ऑड हो मिडल टर्म बताएं, कितनी टर्म्स बनेगी, कौन सी टर्म बनेगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जनरल टर्म का फार्मूला जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 8.2 एक्सरसाइज में। इसमें आप स्पेसिफिक टर्म पूछी जाती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा जाता है, मिडल टर्म पूछी जाती है। तो इससे यानी कि इसका बड़ा जनरल टर्म का बड़ा रोल है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब यहाँ पर देखें तो मिडल टर्म ऑफ a प्लस बी की होल पावर n व्हेन n इज़ इवन। तो यहाँ पे आपके पास मैंने लिखा है n/2 + 1। तो देखिए n/2 + 1 इसकी मिडल टर्म का फार्मूला है, तो इसकी ये बीटा ऑप्शन है बेटा। सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x की होल पावर 1/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा सेकेंड टर्म तो 1 - 2x की होल पावर 1/3। तो फार्मूले के मुताबिक 1 + nx प्लस यहाँ पर ये जो nx है ये इसकी सेकेंड टर्म है। n की वैल्यू क्या है 1/3, x की वैल्यू क्या है -2x। तो -2/3x यानी कि -2x/3। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? अल्फ़ा है। ओके जी, एंड हो गए हमारे क्वेश्चन। तो कोशिश की है कि पूरे चैप्टर से तकरीबन हर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई चेंज करके, कोई रकम इसकी वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उम्मीद है कि आप कर लोगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होती है पूछे मेरे से आप, और मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा आपको। बाकी यह है कि अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर।